जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल बादशाहों के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के आते हैं। इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसने अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी मोहब्बत की आज भी मिसाल दी जाती है। जी हाँ, जोधा और अकबर की प्रेम कहानी से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्हें यह मालूम होगा कि अकबर की जोधा बेगम के अलावा कई और बेगमों भी थीं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए आज हम आपको अकबर की कुछ ऐसी बेगमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुगल शासन में अकबर के अलावा नीति निर्माण में भी अपनी एक अहम भूमिका अदा की है। अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था, जिसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य करवाए थे। हिंदुस्तान पर अकबर ने कई सालों तक शासन किया था। इस दौरान अकबर ने कई शादियां भी की। हालांकि अकबर की कुल कितनी बेगमें थीं, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अकबर की 7 बेगमें थीं। इन 7 बेगमों में से हम आपको 3 बेगमों के बारे में बताने जा रहे हैं। रुकैया सुल्तान बेगम। रुकैया सुल्तान बेगम से कौन वाकिफ नहीं है। रुकैया सुल्तान बेगम मुगल साम्राज्य की सन 1557 से लेकर 1605 तक मलिका थीं, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह अकबर की पहली बेगम यानी पत्नी थीं। हालांकि रुकैया बेगम अकबर की चचेरी बहन थीं, जिनसे अकबर ने निकाह कर लिया था। रुकैया बेगम अकबर की बेहद खास और पसंदीदा पत्नी थीं। इनका जन्म 1542 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम हिंदा मिर्जा था, जो अकबर के पिता हुमायूं के छोटे भाई थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक कार्य करवाए थे। हालांकि रुकैया बेगम अकबर को संतान नहीं दे पाई थीं, इसलिए बादशाह ने संतान के लिए दूसरी शादी की थी। रुकैया सुल्तान बेगम की 82 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1626 में मृत्यु हुई थी। उनकी कब्र काबुल के गार्डन ऑफ बाबर में बनाई गई है। सलीमा सुल्तान बेगम। अकबर की सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली बेगमों में सलीमा बेगम का भी नाम आता है। सलीमा बेगम तैमूरी राजवंश से ताल्लुक रखती थीं। इनका जन्म 23 फरवरी 1539 को हुआ था। इनके पिता का नाम नूरुद्दीन था। हालांकि सलीमा बेगम अकबर की दूसरी पत्नी थीं। इससे पहले उनका निकाह बैरम खां के साथ हुआ था। किसी कारणवश उनके पति की मृत्यु हो गई थी। फिर अकबर ने उनसे निकाह कर लिया था। सलीमा बेगम दिल की बेहद साफ और सच्चाई पर चलने वाली महिला थीं। उन्होंने अकबर को कई बार संभाला है। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1612 में हुई थी। कहा जाता है कि उनकी कब्र आगरा में मौजूद है। जोधा बाई। आपने यकीनन जोधा और अकबर की प्रेम कहानी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको जोधा बेगम का पूरा नाम पता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोधा बेगम का पूरा नाम मरियम उस जमानी जोधा बाई था। हालांकि उन्हें हरका बाई, हीर कुंवर आदि नामों से भी पुकारा जाता था। इनका जन्म सन 1542 में हुआ था। जोधा एक हिंदू राजवंशी राजकुमारी थीं, जिनके साहस की मिसाल आज भी दी जाती है। उनके पिता आमेर रियासत के राजा भारमल थे। जोधा और अकबर के निकाह को लेकर कहा जाता है कि उनका निकाह एक राजनीतिक समझौता था। हालांकि जोधा अकबर की पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने अकबर को संतान दी थी।